अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत टेस्टी डिलीशियस और क्रिस्पी सी फ़िश फ्राई। और इस फ़िश के अंदर ना तो मैं मैदा यूज़ करूँगी ना बेसन यूज़ करूँगी, और उसके बावजूद ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। और इसका मसाला भी ऊपर से नहीं उतरेगा और ये बिल्कुल टूटेगी भी नहीं। तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि हमारा मसाला जो है वो उतर जाता है फ्राइंग के दौरान, या हमारी फ़िश टूट जाती है, या वो क्रिस्पी नहीं बनती, सॉफ्ट बनती है, तो ये रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए है। और आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि मैं कौन सी चीज़ यूज़ करूँगी जिसके साथ ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें अपनी क्रिस्पी डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ली है फ़िश, जो कि तकरीबन है 3 पाव यानी 700 ग्राम, किलो से थोड़ी सी कम है। और इसको अच्छी तरह से धो के मैंने ड्राई करके रख लिया है। जो एक्सेस इसका वाटर है उसको हमने ड्रेन कर देना है, वरना फिर प्रॉब्लम होती है मसाला लगाने में। तो बिल्कुल ड्राई की हुई फ़िश है हमारे पास। 4 लीमों का मैंने रस निकाल लिया था। और एक खाली बाउल चाहिए हमें मसाले को मिक्स करने के लिए। मसाले में मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाला। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक का, हाफ़ टेबल स्पून रेड मिर्च का पाउडर है, और 1 टीस्पून है हल्दी, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें ली हैं। इसके अलावा मैं मसालों में ले रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन, और 1 टीस्पून जो ज़ीरा होता है उसको मैंने साथ ही मिला के पीस लिया था। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी क्रिस्पी सी फ़िश फ्राई बनाने में यूज़ करेंगे। और अजवाइन को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो इसको हमने क्रश कर लेना है, मिक्स कर लिया है मैंने, ज़ीरे के साथ ही मिला के इसको पीस लिया है। तो अजवाइन के साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है हमारी फ़िश में। तो मैंने सबसे पहले अपना मसाला डाल दिया है बाउल के अंदर, ताकि हम पहले मसाले को मिक्स करें और फिर अपनी फ़िश के ऊपर लगाएं। ये सारे मसाले मैं डाल रही हूँ बाउल के अंदर। और अगर आप चाहें तो आप ये फ़िश मसाला बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में फ़िश तो हमारे घर अक्सर बनते ही रहती है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के इसको रख सकते हैं किसी ड्राई वाले साफ़ सुथरे से जार में। और जब भी आपने फ़िश बनानी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो इसकी जो रेसिपी है वो अलग से भी मैं अपलोड कर दूँगी कि आप कैसे फ़िश मसाला अपने घर में तैयार करके रख सकते हैं। तो ये मसाले को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है स्पून के साथ, ताकि जो हमारा नमक वगैरह है वो सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था, और साथ ही डाल दिया है लेमन जूस। लेमन जूस के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ़िश में। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे मिक्सचर को जो है वो इसके अंदर एक दूसरे के अंदर मिला देना है, मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेना है हमने इस मसाले का। सबसे पहले हम यही वाला मसाला अपनी फ़िश के ऊपर लगाएंगे और उसको 2 घंटे के लिए रख देंगे हम फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी फ़िश बहुत ही टेस्टी बने। और अगर आप ये मसाला एक रात पहले लगा के फ़िश को फ्रिज में रख देते हैं ओवरनाइट, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 घंटे भी काफ़ी हैं। तो ये मैंने फ़िश डाल दी है बाउल के अंदर, और आप देख सकते हैं फ़िश के ऊपर कोई ज़्यादा पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो आपकी फ़िश भी ऐसी होनी चाहिए। तो इसको मसल मसल के पूरी फ़िश के ऊपर हमने मसाले को लगा देना है हाथों से अच्छी तरह। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारी फ़िश के ऊपर लग चुका है, हमारी फ़िश पूरे मसाले से कोट हो चुकी है। इसको मैंने 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद निकाल लिया है, और अब मैं इसको कोट करूँगी ड्राई कॉर्नफ्लोर के साथ। और ये देखिए कॉर्नफ्लोर है ये, और यही वो चीज़ है जो हमारी फ़िश को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनाएगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है कि मैं कैसे इसके ऊपर कोट करूँगी। एक एक फ़िश का पीस हमने लेना है, और ऐसे हमने कॉर्नफ्लोर के ऊपर रख के दबा दबा के उसको सारी साइडों से अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, ताकि मसाले के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी वजह से हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से चिपक जाए हमारे हर एक फ़िश के पीस के ऊपर। और इसी तरह आपने पूरी फ़िश जो है वो अपने ड्राई कॉर्नफ्लोर से जो है वो कोट कर लेनी है अच्छी तरह से। और जो एक्सेस हमारा कॉर्नफ्लोर है उसको आपने झाड़ देना है, ताकि जो आपका ऑयल है वो भी गंदा ना हो। और आपने मेक श्योर करना है कि सारा मसाला जो है वो कवर हो गया है इसके कॉर्नफ्लोर के साथ। तो देखिए मैंने पूरी फ़िश के ऊपर अपना जो कॉर्नफ्लोर है वो अप्लाई कर दिया है, और ये हमारी फ़िश रेडी है बिल्कुल फ्राई करने के लिए।
इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। तो जो ऑयल थोड़ा सा बच जाता है फ़िश फ्राई करने के बाद, मैं उसी को स्ट्रेन करके तो रीयूज़ कर रही हूँ, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। ये जब ये अच्छा सा हीट अप हो जाएगा तो हमने अपना इसको में फ़िश का पीस डाल देना है। और आपने ठंडे ऑयल में कभी भी अपनी फ़िश नहीं डालनी, वरना वो टूट जाती है, कढ़ाई के साथ चिपक जाती है। जब आप इसको टर्न करते हैं तो वो फिर टूटती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए, और बहुत भी तेज़ गर्म ना हो। तो अगर तेज़ गर्म हो, उसमें से धुएँ निकल रहे हों, तो जैसे ही हम फ़िश को डालते हैं ऊपर से मसाला सारा जल जाता है, हमारी फ़िश का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है और कलर बहुत डार्क हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो आपकी भी फ़िश बहुत ज़्यादा टेस्टी इंशाल्लाह बनेगी। तो ये देखिए मैंने डाल दी हैं फ़िश के पीसेस, 5 6 7 जितने पीसेस आपके इजीली आपकी कढ़ाई के अंदर आ जाते हैं, आपने उतने डालने हैं। इसको ओवरलैप नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखनी अपनी फ़िश। और अगर आपके पास फ़िश ज़्यादा है तो आपको इसको 2 या 3 बैचेस में करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने अपनी फ़िश को 2 बैचेस में फ्राई किया था। तो ये देखिए इतनी फ़िश काफ़ी है। अब इसमें कलर थोड़ा सा आना स्टार्ट हो गया है, मैंने इसको टर्न कर दिया है। और जिस जिस पीस के अंदर कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको टर्न करते जाइएगा। और फ़िश ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत है, ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है, बहुत जल्दी ये गल जाती है। तो इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हमने इसको टर्न कर देना है। और फ्लिप करते जाइए एक एक पीस को, और बस ये 2 या 3 मिनट एक साइड पे लगते हैं और ये बहुत अच्छी सी रेडी हो जाती है। तो आपने फिर जब ये हो जाएगी फ्राई, तो आपने किसी किचन टॉवल पे या टिश्यू पेपर के ऊपर आपने इसको निकालना है। डायरेक्ट आपने सर्विंग प्लेट में नहीं निकालना। उसकी रीज़न ये है कि जो एक्सेस ऑयल है हमारा, वो किचन टॉवल या टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक्सेस जो ऑयल है वो हमारे स्टमक में नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई यूज़फुल चीज़ नहीं होती हमारे लिए, बहुत हैवी हो जाता है फिर इसलिए हमारा मील। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आप अवॉइड कर सकें वो करें। तो ये एक एक पीस को मैं निकाल रही हूँ अपनी प्लेट के अंदर। तो एक बैच हमारा जो है बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गया है, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। और हम डालते हैं अपने दूसरे बैच को फ्राइंग के लिए। और आप देख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें से कोई बिल्कुल मसाला भी उतरा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमने कॉर्नफ्लावर को बहुत अच्छी तरह से मसाले के ऊपर लगाया था। अगर मसाला हमारा बिल्कुल ऐसे ही होता तो वो ज़रूर इसमें निकल जाता। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। और ये देखिए हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है, मैंने निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। 1 बैच जो है, फर्स्ट हमारा बैच ऑलमोस्ट, और दूसरा बैच भी डाल लेंगे। दूसरे बैच को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया था, वो इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लेकिन इसका मकसद ये था कि आप पूरा जो है प्रोसेस वो देख लें कि मैंने किस तरह से अपनी फ़िश को फ्राई किया है, एक एक चीज़ आपके सामने हो, ताकि जब आप बनाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी फ़िश इस तरह से रेडी होती है। आप ज़रूर बना के देखिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी बनती है। जो बड़े वाला पीस होगा वो उसको हम एंड पे टर्न करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कुकिंग टाइम उसमें ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली जो छोटे पीसेस होते हैं उनके। तो अगर हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि एक साइड से बहुत अच्छा सा ब्राउन सा ज़्यादा सा कलर आ जाए तो फिर हम उसको टर्न करें, तो वो बहुत ज़्यादा हमारी फ़िश डार्क हो जाती है। क्योंकि जब उसको हम फ्लिप करते हैं तो फिर भी ऊपर वाले जो पार्ट है उस पर कलर आता रहता है। तो बस ये इस तरह की जब ये कंडीशन में आ जाएगी तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा सा कलर आ चुका है हमारा, लाइट गोल्डन सा। इसको अब हम टर्न कर लेंगे और इसको करेंगे डिश आउट। तो हमारा ऑलमोस्ट सेम जो है वो कलर आया है दोनों बैचेस का। तो इसको हम डिश आउट कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे फिर इसकी फ़ाइनल लुक। और अभी भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो कॉर्नफ्लावर उतरा है वही आपको नज़र आ रहा होगा, कोई मसाला इसमें से उतरा नहीं है, कोई हमारी फ़िश टूटी नहीं है। और माशाल्लाह से ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, ज़बरदस्त सा कलर आया है गोल्डन, मसाला नहीं उतरा, फ़िश का कोई भी पीस अल्हम्दुलिल्लाह टूटा नहीं है। और जब आप बना के इसको देखेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि बेहद क्रिस्पी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। और ये सारी साइडों से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फ़िश कितनी मज़े की लग रही है। तो आपने देखा कि ना मैंने इसमें बेसन मैदा कुछ भी ऐड नहीं किया, तो जस्ट कॉर्नफ्लावर की कोटिंग से ये कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी सी बनी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपनी फैमिली को बना के खिलाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।